हेलो। आज हम लोग दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है और अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी बोलते हैं, तो इस शब्द से क्या अभिप्राय है। तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। परिभाषा के रूप में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, सत्य का दर्शन किया जाए, वो दर्शन है। दूसरा उपनिषद में लिखा हुआ है दृश्यते यथार्थ तत्त्वमनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे यथार्थ तत्व रियलिटी का ज्ञान हो, वास्तविकता का ज्ञान हो वस्तु का, उसे दर्शन कहते हैं। राधा कृष्णन जी के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है, जो कि उपनिषद द्वारा दी गई परिभाषा के अनुरूप है। अंग्रेजी में दर्शन का पर्याय फिलॉसफी शब्द है। यह फिलॉसफी शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है फिलास और दूसरा शब्द है सोफिया। फिलास का अर्थ होता है अनुराग या प्रेम, टू लव, और सोफिया का अर्थ होता है विजडम या नॉलेज। इस प्रकार फिलॉसफी शब्द से आशय है लव टू विजडम, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग। तो ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग जो है वो पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन है। सुकरात के अनुसार जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सभी दार्शनिक हैं, और इनके शिष्य प्लेटो का कहना है जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने की इच्छा रखता है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है। भारतीय अवधारणा में दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान और ज्ञान के खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र व्यक्तित्व का विषय है, यह अनुभूति का विषय है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन, जो दर्शन शब्द की विवेचना पाश्चात्य के लोग किए हैं और जो भारत के लोग किए हैं, दोनों में अंतर यह है कि भारत के दृष्टिकोण में, भारतीय अवधारणा में गहराई अधिक है। यहाँ दर्शन को केवल ज्ञान या खोजने मात्र तक सीमित न रह करके, बल्कि यहाँ उसे अनुभूति का विषय बना लिया गया। यहाँ पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के परिवर्तन का विषय बना लिया गया। यहाँ पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन के प्रति अनुराग या प्रेम का विषय है, जबकि भारतीय अनुभूति और व्यक्तित्व परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का विषय कहा गया है। तो भारतीय भारतीय अवधारणा दर्शन के माध्यम से पूरे व्यक्तित्व के परिवर्तन, परिमार्जन, अंतरण की बात करता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन ज्ञान की खोज में लगे रहना और उसे आनंद प्राप्त करना है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन जो है अंतिम सत्य को खोजना है, उसकी अनुभूति को प्राप्त करना है और उसके अनुरूप स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन ज्ञान की खोज पे जहाँ बल देता है, वहीं भारतीय दृष्टिकोण ज्ञान के स्वामित्व पर बल देता है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन द्वारा केवल आत्मज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि आत्मानुभूति होती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है और उसके अनुरूप पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाता है। जितने व्यक्ति हैं
सभी व्यक्तियों का अपना जीवन दर्शन होता है। एल्डस हक्सले कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना दर्शन न हो, और सभी लोग अपने दर्शन के अनुसार अपना जीवन का मार्ग चुनते हैं, जीवन को जीते हैं, और दर्शन हमारी भावनाओं और मनोदशाओं को प्रतिबिंबित करता है। अब पाश्चात्य अगर कुछ परिभाषाएं देखी जाए तो प्लेटो कहता है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के, जो पदार्थ अनवरत रूप से जैसे चला आ रहा है, किस प्रकार उसमें चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इस तरह के जो ज्ञान है उसी को दर्शन कहा है। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन कांट के शब्दों में दर्शन बोध क्रिया का ज्ञान एवं उसकी आलोचना है। काम्टे कहता है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है दर्शन विज्ञानों का समन्वय है या विश्वव्यापक विज्ञान है। इस प्रकार दर्शन के वास्तविक संप्रत्यय की यदि बात की जाए, जो भारतीय अवधारणा या संप्रत्यय तथा पाश्चात्य अवधारणा या संप्रत्यय के समन्वय से प्राप्त होता है, वो है दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचना किया जाता है, वह दर्शन है। दर्शन का मूल ज्ञान के लिए प्रेम है। सुकरात कहते हैं वे व्यक्ति दार्शनिक होते हैं जो सत्य के दर्शन हेतु इच्छुक होते हैं, और दर्शन का अर्थ सत्य की खोज करना है। डीवी कहते हैं, जॉन डीवी, दर्शन विचारने का प्रयत्न है। मतलब किसी चीज़ पे, उनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है हाउ टू थिंक, उसमें इन चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है कि किस प्रकार हम विचार करते हैं और किस प्रकार से वस्तुओं का और ज्ञान का संप्रत्यय उत्पन्न होता है। दर्शन एक विचारीकरण की कला है। किलपेट्रिक के अनुसार दर्शन को हम सम्यक विचारीकरण की कला कह सकते हैं। इस प्रकार दर्शन अनुभव बोधगम्यता का भी विषय है। वाइटमैन के अनुसार दर्शन को हम वो प्रयास कह सकते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभवों के विषय में सत्यता के साथ विचार करते हैं, अथवा हम संपूर्ण अनुभवों को बोधगम्य बनाते हैं। हम अनुभवों को जीवन में उतारने लायक बनाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि ये जो अच्छे अनुभव हैं वो हमारे जीवन दर्शन का भाग बन जाए और हमारे आचरण में आ जाए। दर्शन को अंतिम उत्तर के रूप में भी माना जाता है कि दर्शन के माध्यम से हम किसी समस्या का, चाहे वो परमात्मा के संबंध में हो, आत्मा के संबंध में हो, इस जगत के संबंध में हो, अपने जीवन के संबंध में हो, सृष्टि के संबंध में हो, सृष्टा के संबंध में हो, या क्या हमारे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है, उसके संबंध में हो, तो इन सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए हम दर्शन में विचार करते हैं। और दर्शन में विचार करने के लिए ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क शक्ति के आधार पर, तर्क विद्या के आधार पर हम चीज़ों के अंतिम उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हेंडरसन कहते हैं कि दर्शन कुछ अत्यंत कठिन समस्याओं का कठोर, नियंत्रित एवं सुरक्षित विश्लेषण है जिनका सामना मनुष्य सर्वदा करता है। दर्शन की परिभाषा यदि देखा जाए तो बर्ट्रैंड रसेल
के अनुसार अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। R.W. सेलर्स की परिभाषा है, दर्शन एक वास्तविक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व एवं मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। जॉन डीवी कहते हैं, जब कभी दर्शन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है तो यही निश्चय हुआ है कि दर्शन ज्ञान प्राप्ति का महत्व प्रकट करता है, जो ज्ञान जीवन के आचरण को प्रभावित करता है। ब्राइटमैन ने दर्शन की परिभाषा दी है, एक ऐसे प्रयत्न के रूप में जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने अनुभवों का पुनर्गठन करते हैं, अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, अनुभवों को रिलेट करते हैं और उसके आधार पर जो वास्तविक सार निकल के आता है वो दर्शन है। अब बात करें दर्शन की आवश्यकता क्यों है, तो जिस प्रकार शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पक्ष के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार दर्शन जीवन के चिंतनीय पक्ष, जिसमें हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, थॉट प्रोसेस में जाते हैं, उसके लिए आवश्यक है। जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि जीवन के लिए कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ जीवन मूल्य, कुछ धार्मिक मूल्य, कुछ मानव मूल्य कैसे निर्धारित होंगे, इनके लिए हम दर्शन में ही विचार करते हैं। तो जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से दर्शन का जो अध्ययन है वो अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। फिर शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा जिन जीवन के विकास के लिए जो काम करती है, उस पर विचार करने के उद्देश्य से भी दर्शन का महत्व है कि जो किया जा रहा है वो सही है या वो ठीक नहीं है। तो दर्शन है जो शिक्षा को दिशा देने के काम करती है, जो ऐसे सिद्धांतों का निरूपण करती है दर्शन, जिसके आधार पर शिक्षा मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है। दर्शन की आवश्यकता शांति के दृष्टिकोण से है, व्यक्तित्व को चिंतन करने, तर्क करने, मनन करने, ध्यान करने की तरफ ले जाने वाला है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है, राजनैतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी दर्शन का महत्व है। और दर्शन का जो विषय क्षेत्र है वो सूक्ष्म तात्विक ज्ञान के रूप में, जीवन की आलोचना करने में, आत्मा संबंधी तत्वज्ञान, ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान, सत्ता शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, जगत एवं मनुष्य का संबंध, जिज्ञासाओं की संतुष्टि कैसे होगी और जो जीवन के मूल प्रश्न हैं उनका समाधान कैसे होगा, उनका अंतिम उत्तर कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह उसका विषय क्षेत्र है।